हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैक्स नेते लीगल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है नेग्लिजेंस। मैंने न्यूसेंस के ऊपर और डिफॉर्मेशन के ऊपर पहले से वीडियो बना चुका हूँ। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है नेग्लिजेंस। अगर आपको वीडियो देखनी तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की। हम आज इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसका इंट्रो देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, एसेंशियल्स देखेंगे, जिसमें क्या क्या डिफरेंसेस या फिर रेमेडीज अवेलेबल है, उसके छोटे छोटे केस लॉस देखेंगे। ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वीडियो है। सिनोप्सिस बेसिस पे आप ऐसे ऐसे सिनोप्सिस बना सकते हैं। 16 फिर यहाँ 20 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए सफिशेंट रहेगा। बस आपको कंटेंट पर फोकस करना रहेगा। अगर हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो नेग्लिजेंस का सिंपल सा मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, तो नेग्लिजेंस का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। नेग्लिजेंस क्या है? एक सिविल रॉन्ग है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है। एक तरीका का सिविल रॉन्ग है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है फेलियर टू रीजनेबल केयर रिजल्टिंग डैमेज। यानी कि आपको ड्यूटी दी गई थी, आपको एक रीजनेबल केयर करने को दिया गया था, लेकिन आप उसमें फेल हो जाते हैं जिससे एक डैमेज क्रिएट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही। नेग्लिजेंस का सिंपल सा मतलब है लापरवाही। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें नेग्लिजेंस की, जो कि विंडफील्ड के थ्रू दी गई थी, जो कि अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। ये मैंने डिफॉर्मेशन या फिर ट्रेसपास या फिर सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल्स ऑफ हिंदू, जहाँ कर भी बात होती है तो आपको डेफिनेशन लिखना ही लिखना है, चाहे वो डिफॉर्मेशन हो या फिर नेग्लिजेंस हो, कहीं पर भी। ठीक है, विंडफील्ड के थ्रू नेग्लिजेंस की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? विंडफील्ड: नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी डू टू टेक केयर विच रिजल्ट इन डैमेज। नेग्लिजेंस ऐसी ड्यूटी है जो कि ब्रीच हो जाती है लीगल ड्यूटी को प्रोटेक्ट करने में, जो कि रिजल्ट करती है एक डैमेज में। इन्होंने सिंपल सा बोला कि कोई भी व्यक्ति को हम कोई काम देते हैं, वो काम वो प्रॉपर वे में नहीं लिख पाता, जिससे डैमेज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पे ये इनको कुछ काम दिया है, ये वर्क कर रहे हैं, अगर ये कुछ ना कर पाता इसके तो ये डैमेज होता है, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो भी डैमेज होता है। ये वो वीडियो आई थी ना अभी, मालिक, हाँ मालिक उस वे में जिसकी वो ट्रक, आपको बोला था कि आपको ट्रक को लोड करके वहाँ तक जाना है, लेकिन आप ड्यूटी का ब्रीच कर देते हैं, या फिर आपकी लापरवाही की वजह से वो ट्रक पलट जाता है, सारा जो सामान रहता है वो बिखर जाता है, और फिर आप अपने मालिक को बोलते हैं हाँ मालिक ये गलती हो गई, तो वो एक नेग्लिजेंस है, वो लापरवाही है। ठीक है, अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें नेग्लिजेंस की, तो वो क्या है? सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर। आपको ड्यूटी की जो आप काम दिया उसकी केयर करनी पड़ेगी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी सेकंड चीज़ है, अगर आपको वो ड्यूटी दी जाती है और अगर आप केयर नहीं करते हो और कुछ ब्रीच हो जाती है, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय का रिलेशनशिप लेना चाहिए, फिर कुछ भी रिलेशनशिप लेना चाहिए उस ड्यूटी के रिलेटेड। सेकंड, आप ब्रीच कर देते हो ड्यूटी को, आपको बोला था कि ये सामान यहाँ से यहाँ देना है या फिर कुछ भी बोला था, अब उस ड्यूटी को ब्रीच कर देते हो। थर्ड चीज़, उससे डैमेज होता है, यानी किसी को नुकसान होता है। जैसे कि यहाँ पे किसी पर्सन की, जो मालिक वाला था ना, हाँ मालिक, उसने ट्रक जब पलटाया था तो ये इसका एक्सीडेंट हो गया इस बच्चे का, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक डैमेज हुआ है, तो यहाँ पे मालिक का संबंध भी था, उसने ड्यूटी नेग्लिजेंस करी तो उसकी ब्रीच हो गई ड्यूटी को, यहाँ पे इस बच्चे को डैमेज हो गया। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सिविल नेग्लिजेंस, फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस, फिर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, या फिर बोल सकते हैं, और एक आता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एक रहता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर हम सिविल नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो ऐसा नेग्लिजेंस जिसमें किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी की डेथ नहीं होती, बट सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दो कार की भिड़ हो गई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस में किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर अपनी लापरवाही की वजह से किसी के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है, तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में जाता है। फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए दो कारों का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसकी भी 50% गलती थी लाल कार वाले की, एंड ब्लू कार वाले की भी 50% गलती थी, क्योंकि दोनों की तरफ रेड लाइट थी, लेकिन जब भी दोनों सामने आ गए और उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्या होता है? ग्रॉस में यहाँ पर जो रेड वाला है वो तो अपनी जगह सही खड़ा, लेकिन यहाँ पे ब्लू वाला आता है और उसमें ठोक देता है, तो यहाँ पे पूरी गलती कितनी किसकी रहती है? ब्लू वाले की, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस, यानी कि 100% गलती इसकी रहती है। तो टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस कितने हैं? सिविल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस
कि डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल है नेग्लिजेंस। अगर आप गलती करो तो कुछ डिफेंसेस भी देखें तो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कि अगर दोनों तरह से, दोनों पक्ष यानी फिर दोनों पार्टी की तरफ से अगर कुछ भी नुकसान होता है तो वो 50-50 डिवाइड रहेगा। तो यहाँ पे 50% मैंने नुकसान करा है, 50% तूने करा, तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स तू और मैं 50 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक डिफेंस है। एक्ट ऑफ गॉड, सपोज करो किसी की कार है ना, अर्थक्वेक होता है और उसकी कार किसी के घर में घुस जाती है, तो यहाँ पे किसी नेग्लिजेंस नहीं आता, अर्थक्वेक भगवान चाहते थे वो कार घुसे, इसलिए वो कार घुस गई, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब कि ऐसा एक्सीडेंट जिसको प्रिडिक्ट नहीं करते थे। सपोज करो कि किसी की कार है, उसके कार के नीचे एक पत्थर से उसको लगा के रखा ताकि वो आगे ना जाए, लेकिन आपके पास में पपी रहता है, एक डॉग रहता है, वो पत्थर निकाल, या बच्चा रहता है आपका घर का, वो पत्थर निकाल देता है, और उसकी वजह से जो कार रहती है वो आपके बच्चे के हाथ पे चढ़ जाती है या फिर आपके डॉग के ऊपर चढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि वो पत्थर लगा था तो मेरा बच्चा जाके, ये कोई एकदम से हो जाता है। ठीक है। फिर वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, यानी कि अगर हम वॉलंटरी किसी में आते हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इंजरी नहीं होगी ना। ठीक है। सपोज करते हैं कि एक बच्चे को बचाने के लिए आप किसी के सामने गाड़ी अड़ा देते हैं आपकी, ठीक है, सामने से ट्रक आ रहा था लेकिन आप अपनी गाड़ी लगा देते हैं, उस बच्चे को थोड़ा सा ठोक देते ताकि वो बच्चा दूर गिर जाए, तो यहाँ पे आपने वॉलंटरी वर्क करा है। ठीक है। अगर आपको वॉलंटरी इंजरी होती है, आपका लॉस होता है, आपकी गाड़ी डैमेज होती है, तो वो आपके लिए एक डिफेंस चलेगा। ठीक है। तो डिफेंसेस कितनी तरह के हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या रेमेडीज़ मिलती है? सबसे पहला डैमेज, डैमेज यानी कि आपका जितना लॉस हुआ है वो स्पेसिफिक लॉस है, ग्रोस लॉस है, या फिर जैसे भी लॉस रहेगा उसके लिए आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। फिर सेकेंड चीज़ है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन कैसे, यानी कि एक कोई सी प्लेस है वहाँ से हमेशा ट्रक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही करते हो, दारू पी के चढ़ाते हैं या फिर इस वे में ट्रक चलाते हैं, या फिर ऐसे सिटीज रहती है यहाँ पे रात के 12 बजे बाद ट्रक आएंगे, 12 बजे से पहले ट्रक अराउंड नहीं, तो वहाँ पे अगर ट्रक आते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। फिर स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन या फिर रिस्टोरेशन, या कि आपका कुछ स्पेसिफिक लॉस हुआ है तो वापस उसको रिस्टोर करना, या किसी की कंपनी में ट्रक घुस जाता है और उसकी बहुत सारी जो क्या बोलते हैं उसको, मशीन से रहती है, उनका डैमेज हो जाता है, उस मशीन को वापस से रिस्टोर करना। फिर डिक्लेरेटिव रिलीफ, यानी कि यहाँ पर कोर्ट आता है और कोर्ट आपको रिलीफ देने के लिए ये कोर्ट में चलेगा केस, फिर कोर्ट आपको एक डिक्लेरेशन देता है कि आपको ये रिलीफ देना पड़ेगा। अगर हम बात करें किसकी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, तो वहाँ पर आपके पास में अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस होता है और अगर वहाँ पर ग्रोस नेग्लिजेंस, ग्रोस मतलब मैंने बताया था 100% किसी पार्टी का रहता है, तो वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग इसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो डैमेजेस, इंजेक्शन, स्पेशल रेस्टिट्यूशन, डिक्लेरेटिव रिलीफ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये सब क्या है? ये है रेमेडीज नेग्लिजेंस में। ठीक है, जो आपको मिल सकती हैं। अगर हम केस लॉ की बात करें ऊपर से, तो सबसे पहला आता है केस लॉ डोंग्यू वर्सेस स्टीफसन 1932 यूके का। इसमें क्या होता है? इस्टेब्लिश्ड द नेगबर प्रिंसिपल एंड ड्यूटी ऑफ केयर इन नेग्लिजेंस। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, नेग्लिजेंस की बात की गई थी, जो कि प्रिंसिपल किसके थ्रू, एक नेबर है जो पड़ोसी है, उसकी क्या ड्यूटी रहेगी और उसका क्या नेग्लिजेंस रहेगा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई थी। तो सेकंड इंडियन केस है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती, जो कि 1966 इंडिया का है। पब्लिक ऑथोरिटी में क्या करा था, देखा था कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर देते अपने यहाँ पे, लेकिन नेग्लिजेंस लापरवाही के तो गड्ढे ऐसे खोल के चले जाते हैं। अभी वो रिसेंट केस आया था यूपी का, जिसके अंदर वो ब्रिज के ऊपर गाड़ी चला रहा था और ब्रिज से सीधे कूद जाते क्योंकि वहाँ पे आके ढंग से सेफ्टी नहीं लगाई गई थी। ठीक है। तो ऐसे अगर रहते हैं तो ये पब्लिक ऑथोरिटी का केस था, बहुत अच्छा लैंडमार्क केस है। आप केस लो अगर लिखना चाहते हो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस सुभागवती का लिख सकते हैं, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हो चुकी थी। ठीक है। अब थर्ड आता है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, यूके का है। इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इस केस लो में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया था कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है। ठीक है।
कंक्लूजन से पहले हम एक बार और रिवाइज करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके एग्जाम में हम 16 मार्क्स का भी पेपर रहेगा, तो आप इतना भी लिख के आते हो तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा कंटेंट आप और इंक्रीज कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नेग्लिजेंस एक सिविल रॉन्ग है। इसका मतलब होता है कि आप रीजनेबल केयर नहीं करते, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में आप नहीं करते। विनफील्ड ने बोला था कि नेग्लिजेंस इज ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, जिसकी वजह से आपको डैमेज होता है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहते हैं नेग्लिजेंस के? ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और डैमेज। अगर टाइप्स की बात करें तो सिविल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर हम डिफेंसेस की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट ऑफ वॉलंटरी नॉटिफिकेशन इंडिया में आपको डिफेंसेस मिल जाएंगे। अगर रेमिडीज की बात करें तो आपको डैमेज मिल सकता है, इंजेक्शन मिल सकता है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मिल सकता है, डिक्लेरेटरी रिव्यू यानी कि कोर्ट के थ्रू डिक्लेरेशन मिल सकता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस साबित होता है तो यहाँ पे क्रिमिनल भी आपको साबित कर सकता है कोर्ट। केस लो हमने 3 केस लो देखे थे, जिसमें मेन केस लो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी की वजह से डेट हो जाती है, गड्ढा आप कर रहे हो तो उसको करो, आप प्रॉपर ब्रिज बना दो, आप सेफ्टी करिए। ये एक्टिविटी जो पब्लिक अथॉरिटी को देखना पड़ता है, ठीक है। सो ये नेग्लिजेंस की वीडियो, मैंने डिफॉर्मेशन न्यूसेंस के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप नेक्स्ट जो वीडियो देखिए वो ट्रेसपास की देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम फोकस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, नेग्लिजेंस प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम केयरलेस एक्ट। नेग्लिजेंस क्या होता है कि दूसरे की जो केयर की वजह से हानि होती है उसके लिए प्रोटेक्ट करता है नॉर्मल पब्लिक को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी आपको देखना है क्रिमिनोलॉजी, प्रिनोलॉजी, हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, BNSS, सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।